हेलो दोस्तों, क्या आपका भी आईटीआई में एडमिशन नहीं हुआ या किसी कारण से आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो मैं आपको कुछ आईटीआई के एडमिशन के बारे में बताने वाला हूँ। आईटीआई के एडमिशन रीओपन हो चुके हैं। यदि आपका किसी कारण से एडमिशन नहीं हुआ तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन करवाने का प्रोसेस मैं आपको बिल्कुल आसान प्रोसेस बताता हूँ। यदि आपका इस मेरे प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे। मैं आपको बताऊंगा कि जो आईटीआई के एडमिशन रीओपन हुए हैं वो फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या फीस प्रोसेस रहने वाला है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो के एंड तक बने रहे यदि आप आईटीआई में एडमिशन करवाना चाहते हो तो। और ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आईटीआई एडमिशन के बारे में है। ये आईटीआई एडमिशन दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं और ये आईटीआई एडमिशन दोबारा इसलिए शुरू किए गए हैं जिसमें ये कोई भी सीट किसी भी ट्रेड की सीट खाली बच गई है, उनको भरने के लिए दोबारा एडमिशन करवाए जा रहे हैं। यदि आप भी आईटीआई एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें हम बात कर लेते हैं आईटीआई एडमिशन रीओपन कब हुए हैं और इसका फॉर्म कब स्टार्ट होगा और इसकी लास्ट डेट कब रहने वाली है। तो आईटीआई एडमिशन, आईटीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें आपको एक स्किल सिखाई जाती है और स्किल सिखाने के साथ साथ आपको जॉब के लिए प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। यदि आप आईटीआई का कोर्स पूरा कर लेते हो तो आप जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। कम से कम आप 15-20 हज़ार या इससे भी ज़्यादा की जॉब पा सकते हो। तो इसमें आईटीआई के एडमिशन रीओपन के फॉर्म की बात करते हैं कब स्टार्ट हुए। इसके फॉर्म अभी 11 अगस्त को स्टार्ट हुए हैं। कुछ एक दिन पहले ही स्टार्ट हुए हैं। आज 12 अगस्त है तो एक दिन कल ही स्टार्ट हुए थे। तो यदि आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। और इसकी लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 22 अगस्त। अब 22 अगस्त का इंतज़ार मत करिए दोस्तों। आप पीछे एडमिशन स्टार्ट हुए थे उसमें भी आप रह गए थे आईटीआई एडमिशन के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी करके अभी अप्लाई कर दे। और आप इसकी लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करा करो। यदि आप फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो फॉर्म स्टार्ट होने के 1-2 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म को भर देने करो। यदि आपको फॉर्म भरना होता है तो आप जल्दी फॉर्म भरा करो। इसकी लास्ट डेट निकल जाती है। यदि आप लास्ट डेट के करीब इसके फॉर्म भरते हो तो साइट या सर्वर बिजी हो जाता है और आपके फॉर्म वहीं पर रुक जाता है, भरा नहीं जाता। तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत करो और फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरो। मैं आपको इसके और कुछ बारे में बताता हूँ और इसके एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप इसके आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है, जहाँ तक आपने पढ़ाई कर रखी है, वो 8वीं और 10वीं पास जो बच्चे हैं वे भी इस आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें आपके पास हरियाणा का रेजिडेंस होना चाहिए। जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसका भी रेजिडेंस होना चाहिए कि आप प्रूफ होना चाहिए। और कुछ ट्रेडों के लिए कुछ स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया। और इसमें हम एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। इसमें कोई भी एज लिमिट का स्टूडेंट या कोई भी हो, इसमें आप किसी भी एज के हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपको कुछ महीनों में या आईटीआई पूरा कोर्स हो जाता है तो आपको जॉब मिल जाती है। ये बहुत बढ़िया अच्छी बात है आईटीआई की। और इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। तो यदि आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी में आते हो और मेल हो तो आपके इसकी फ़ीस रहने वाली है 100 रुपये। और यदि आप एससी और एसटी और बीसी और फीमेल कैटेगरी में आते हो तो आपको इसकी फ़ीस रहने वाली है 50 रुपये। हाँ, यदि आप इसका फॉर्म भरते हो तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा, ऑफलाइन पेमेंट नहीं चलेगा दोस्तों। यदि या आप गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हो तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको पेमेंट नहीं करना आता है तो आप सीएससी पर जाकर पेमेंट करवा सकते हो। दोस्तों इसके डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं।
तो ITI एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप ध्यान से सुनना कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका छूट ना जाए। तो आप डॉक्यूमेंट आपके सबसे पहले आपके पास होना चाहिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र, फैमिली ID हो गई, और आपकी 10वीं की मार्कशीट या 8वीं पर ले रहे हो तो आप 8वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। 8वीं के लिए आपको कुछ ही ट्रेड मिलेगी, जैसे कि वेल्डर हो गई, फीटर हो गई। इन ट्रेडों के लिए आप 8वीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल ID भी ज़रूरी है इसमें, और आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किस जाति से संबंधित रखते हो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और फैमिली इनकम प्रूफ होना चाहिए। आपकी फैमिली की इनकम कितनी है उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। और बैंक पासबुक, इसमें बैंक पासबुक क्यों मांगी गई है इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आपके स्कॉलरशिप के भी फार्म भरे जाएंगे, क्योंकि इसमें आपकी स्कॉलरशिप जो 5,000 रुपये मिलने वाली है। जो भी आप कोई ITI करता है और आप स्कॉलरशिप का फार्म भरते हो तो आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, इसलिए बैंक पासबुक मांगी जाती है। और इसकी एक ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट होती है। जब आप इसका ITI का फॉर्म भरते हो वहाँ पर फीस देनी होती है, जो आप 100 रुपये या 50 रुपये किसी भी कैटेगरी से हो तो वहाँ पर उसकी एक रसीद मिलेगी आपको जब अप्लाई करते हो। तो वो रसीद भी आपको साथ रखनी है, जो ये बहुत काम आएगी रसीद आपको। दोस्तों, इसके अप्लाई करने की प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अप्लाई प्रोसेस बिल्कुल आसान है। आपको सबसे पहले इसके ITI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो ITI हरियाणा gov.in है। उस पर जाने के बाद अपने फ़ोन नंबर और ईमेल ID से रजिस्टर करके OTP से वेरिफिकेशन कर ले, और इसके बाद आपको अपनी ज़रूरी जानकारी और एजुकेशन की जो जानकारी है वो फिल करनी है। इस फिल करने के बाद आपको अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसे आप उस पर 10वीं पर ले रहे हो तो आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है, और आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गई, और आपके सिग्नेचर हो गए, वो अपलोड करने हैं। और अपलोड करने के बाद आप लास्ट स्टेज पर आते हो, उसमें आपकी स्टेज होती है फीस काटनी। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो यदि आप गूगल पे, फ़ोन पे चलाते हो तो, यदि नहीं चलाते तो आप CSC के थ्रू आपकी फीस रसीद ले सकते हो। तो दोस्तों, फॉर्म आपका पूरा हो गया, और फॉर्म भरने के बाद आपका क्या होगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तो आप कैसे चेक करेंगे। इसकी एक मेरिट लिस्ट लगती है। यदि आपके 10वीं में बढ़िया अंक हो गए तो आपकी मेरिट लिस्ट में, पहली में ही मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। यदि अच्छे अंक नहीं होंगे तो दूसरी या तीसरी में तो ज़रूर आ जाता है। तो इसकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपको इसकी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। जिस ITI संस्थान या ITI में आपने एडमिशन लिया है, उस ITI में जाकर आप को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक रिपोर्टिंग तैयार की जाती है। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जो आपने अपलोड किए हैं उनकी एक वेरिफिकेशन होती है कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है। यदि आप उनका सब कुछ सही है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और कोई चिंता वाली बात नहीं है। और आपके मैं कुछ ऐसी टिप्स बताता हूँ और कुछ अच्छी ट्रेड बताता हूँ। सबसे अच्छी ट्रेड है ITI में इलेक्ट्रीशियन। ये 2 साल का डिप्लोमा आता है, और उसके पास कंप्यूटर वाली ट्रेड है, और जैसे कोपा हो गई, स्टेनो हो गई, ये बहुत भी बढ़िया ट्रेड है। और ये इन ट्रेडों में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें कोई ये सबसे बढ़िया ट्रेड है ITI की, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यदि आप इनके लिए एलिजिबल हो तो भी तभी अप्लाई करना। यदि आपके 10वीं में मार्क्स अंक बिल्कुल कम है तो आपका नंबर इनमें नहीं आएगा, अपने नंबर के अनुसार ही अप्लाई करना। यदि आपका ITI में इनके थ्रू भी आपका एडमिशन नहीं होता तो एक ओपन काउंसलिंग होती है, और ओपन काउंसलिंग में आप अपना फॉर्म भरकर अप्लाई इसके ITI में एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको ITI के बारे में, रीओपन एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।